मिश्रा जी की पूरी जिम्मेदारी बनारस वाले मिश्रा जी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले चुके हैं। मिश्रा जी को पीजीआई नहीं, मिश्रा जी को जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो चिकित्सकीय उपचार जो हो सकेगा उसके लिए भी समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। और हमला करने वाले कौन है, जरा ये भी सवाल करिए। वो सब के सब एक जात के, एक समूह के और मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग। जिला अस्पताल से और जिला प्रशासन से मेरी अपील होगी कि उनकी MRI हो, CT स्कैन हो, बहुत सारी जांचें उनकी नहीं हुई हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। वो निश्चित रूप से जो उनकी चिंता है, उनके घर में उनकी बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनकी चिंता वाजिब है और उनकी चिंताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। मिश्रा जी पे जो हमला हुआ है वो बनारस के साधुता पर, बनारस के न्याय की प्रकृति पर, बनारस के मानवता पर हमला है। और जो हमला करने वाले गुंडे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण है। जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि उनके परिवार की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और मिश्रा जी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन बना, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये लोहिया की धरती रही है, कबीर की धरती रही है, रैदास की धरती है। और ये हिंदुस्तान अंग्रेजों से निपटा, मुगलों से निपटा, तो इन लोगों की कोई हैसियत है? कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें, सुख में पीछे हो। अभी हमारे बीच में जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज सिंह काका जी हमारे बीच में है। अभी बनारस वाले मिश्रा जी से मिल करके निकल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी से बातचीत हुई, अभी आप मिल करके आ रहे हैं। हो जाते तो क्या जो है क्या पता चला, अभी उनकी हालत कैसी है? हालात ठीक नहीं है। उनके पहले तो जिला अस्पताल से और जिला प्रशासन से मेरी अपील होगी कि उनकी MRI हो, CT स्कैन हो, बहुत सारी जांचें उनकी नहीं हुई हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सा भी ममत्व होगा, करुणा होगा, जिसके घर में माँ बहन बेटियां होंगी, तो वो निश्चित रूप से जो उनकी चिंता है, उनके घर में उनकी बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनकी चिंता वाजिब है और उनकी चिंताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। और मिश्रा जी पे जो हमला हुआ है वो बनारस के साधुता पर, बनारस के न्याय की प्रकृति पर, बनारस के मानवता पर हमला है। वो पूरे मानव समाज पर हमला है, वो लोकतंत्र पे हमला है। और जो हमला करने वाले गुंडे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण है। अच्छा, एक चीज़, अभी जो नेता विरोधी दल आए थे, लाल बिहारी जी आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर उनकी हालत वहाँ ठीक नहीं होती है तो उन्हें लखनऊ PGI में भर्ती कराया जाए। मिश्रा जी को PGI नहीं, मिश्रा जी को जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो चिकित्सकीय उपचार जो हो सकेगा उसके लिए भी समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। उनको किसी तरह के किसी उपचार की ज़रूरत होगी, अगर चिकित्सक कहते हैं तो उसको समाजवादी पार्टी कराएगी। अच्छा, मिश्रा जी की पूरी जिम्मेदारी बनारस वाले मिश्रा जी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले चुके हैं। और इस समय भारतीय राजनीति में संवेदनाओं के महासागर का नाम अखिलेश यादव है। वो जो बात कहते हैं, जिनसे उनके संबंध होते हैं, राजनीति से बढ़ के व्यक्तिगत होते हैं, और वो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के आपत्तियों में साथ देते हैं। चूँकि वो कबीर के उस विमर्श के साथ खड़े रहते हैं कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें, सुख में पीछे हो। अच्छा, एक चीज़ ये कह रहे थे, जो PDA का नारा है, लगातार PDA के लोगों के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, उनकी बात रखने वाले लोगों पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, बनारस वाले मिश्रा जी हों, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अंदर से भयभीत दिख रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने की बात कही गई। समाजवादी पार्टी एक तो कभी भी किसी भी अन्याय से डरती नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विद्रोह, करुणा और क्रांति दोनों का नायक होता है। अच्छा। जब जरूरत पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी वो क्रांति कर देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग संवैधानिक मूल्यों, मान्यताओं को मानने वाले लोग, वो किसी तरह की अराजकता करना नहीं चाह रहे। आपके सवाल को मैं बड़ा कर रहा हूँ कि PDA के लोगों पर, दलितों पर, वंचितों पर, पिछड़े दलित मुसलमान पर हमला हो रहा है। और हमला करने वाले कौन है, जरा ये भी सवाल करिए। वो सब के सब एक जात के, एक समूह के और मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग। तो हम ये कह रहे हैं, निपटेंगे कैसे फिर? ये सारा कुछ तो हो रहा है, घटित हो रही है, आपके सामने सारी घटनाएं। धरती पे आप खड़े हैं, ये लोहिया की धरती रही है, कबीर की धरती रही है, रैदास की धरती है। और ये हिंदुस्तान अंग्रेजों से निपटा, मुगलों से निपटा, तो इन लोगों की कोई हैसियत है? कोई बिसात है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका पूरा विमर्श झूठ और आडंबर पे टिका हो, धर्मांधता पे टिका हो, न सच के साथी है, न करुणा के साथी है, न न्याय के साथी है, न मानवता के साथी हैं, तो इनको तो खत्म होने में देर नहीं लगी। अच्छा, एक सवाल और लेंगे कि ये अभी इनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, जानलेवा हमला था, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से इनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। मैं आपके माध्यम से हम सब लोग
जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि उनके परिवार की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और कम से कम न्याय के साथ खड़े रहें। और मिश्रा जी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन बना वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी। धन्यवाद। चलिए ठीक है। देखिए, हम जो है बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ मनोज सिंह काका थे जो बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बातचीत में ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। फिलहाल बहुत सारी अपडेट्स है जिस पे हमारी नज़र है, बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें खोज खबरिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।